अम्मा माथे पे मट्टी। मट्टी की तो जगह ही यही है ना। किसान को पूरी कमाई ना मिलने की वजह से वो सारा साल दुख और भूख में गुजारता है। अरे जो दस्तूर सदियों सालों से चला आ रहा है उसको बदलना आसान नहीं है। तो माई बख्तावर ने बहुत बड़ा एक स्टैंड लिया कि वहाँ के वडेरे के ख़िलाफ़ उनके मर्दों से लड़ी खड़े होके। तो ये जो जिन्स का जो वो है ताना बाना है हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया जाता है, ये उन्होंने गलत साबित कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हींअर असां मौजूदु आहियूं नापा में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। हिते अॼु स्क्रीनिंग हुई माई बख्तावर फिल्म जेकी हिकु रियल स्टोरी ते मबनी आहे, जंहिंखे जेको आहे प्रोड्यूस कयो आहे कल्चर डिपार्टमेंट ऐं जंहिंजो राइटर ऐं हिदायतकार आहिनि शानवाज़ भट्टी साहब। माई बख्तावर हिकु रियल स्टोरी आहे। जॾहिं फ़सुल थींदो हुयो त बटाई जे दौरान जेको वॾेरा हूंदा हुया उहो हारी खे पंहिंजो पूरो हक़ न ॾींदा हुया, त उनजे ख़िलाफ़ हिकु तहरीक हली हुई ऐं जंहिंमें जेको आहे माई बख्तावर पंहिंजी जान ॾेई करे इहो हारी के जेको आहे अधु जेको उनजो शेयर आहे उनखे ॾियारियो हुयो। उनजी स्क्रीनिंग आहे, अचो त मौजूदु जेकी कास्ट आहे उन सां ॻाल्हि ॿोल था कयूं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैफ गजनवी, जो मरकज़ी किरदार था माई बख्तावर का, वो अदा कर रही थी। और बखूब जब हम ये थिएटर में स्क्रीनिंग देख रहे थे तो यकीन माने हमारी आंखों में पानी आ गया जब वो कैरेक्टर को मैडम निभा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये माई बख्तावर की जो जर्नी उन्होंने की है उसका एक्सपीरियंस जानेंगे। जी मैडम। हाँ, एक्सपीरियंस इस तरह से है कि जब पता चला कि ये एक बायोपिक है और किसी की असल ज़िंदगी की कहानी है, किसी तो नहीं, बहुत बड़ा नाम है माई बख्तावर का, पर मुझे नहीं पता था। तो जब कहानी को नरेट करना शुरू किया और बायोपिक उन्होंने अदा शाहनवाज ने कहा बायोपिक है, मैंने कहा चलें ठीक है सुनाएं, क्या बात है। जब सुनाना शुरू किया उन्होंने तो एक बोझ का एहसास हुआ, क्योंकि उनकी बायोपिक सिर्फ बायोपिक नहीं है, एक तहरीक का नारा है जो कि बुलंद हुआ। उन्होंने अपनी जान देकर उस नारे को बुलंद किया और वो आज तक मुहिम जो है वो चल रही है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग नामों से चल रही है, लेकिन चल रही है। आप अपने बेटे को समझाएं ना, ये चौधरियों के साथ दुश्मनी। 2-3 लाठियां मारेंगे सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। लाठियां क्यों मारोगे, हमारे हाथ नहीं है क्या। शिराज खान इन वक्त असां सां गॾु आहिनि, जंहिं माई बख्तावर में जेको किरदार हुयो हारी जो उन निभायो बख़ूब ऐं फिल्म तव्हां ॾिठी, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां बि ॾिठी, ॾाढो मज़ो आयो। उन खां पुछूं था त उनजो कीअं इहो एक्सपीरियंस रहियो। जी शिराज। अल्हम्दुलिल्लाह, मुंहिंजो फर्स्ट डेब्यू फिल्म हुई, शॉर्ट फिल्म, ऐं वॾे एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। सम्झो त मुंहिंजो ख़्वाबु पूरो थी वियो हिकिड़ो, एॾनि वॾनि अदाकार थी वियो, मैडम कैफ थी वई ऐं शुक्रगुज़ार आहियां सर शाहनवाज़ भट्टी साहब जो, डायरेक्टर जो, जिन्हनि हीअ रोल मूंखे ऑफर कई। ऐं डेफिनेटली हिकिड़ी हिस्टोरिकल रियल लाइफ बेस्ड हिकिड़ी रियल स्टोरी ठहियलु आहे। ऐं तव्हांखे त ख़बर हूंदी भटाई जी तारीख़ हली हुई हारियुनि जे सपोर्ट में, ऐं उहो अॼु ताईं माना सक्सेसफुल रही आहे ऐं इलाही उन खां पोइ बदिलाव आयो आहे। ईअं ई मां सिंध कल्चर डिपार्टमेंट जो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं चवंदुसि त ॿियूं बि अहिड़ी स्पॉन्सर कनि, प्रोड्यूस कनि फिल्मूं, ऐं असांजे अॼुकल्ह जे नौजवाननि खे ख़बर पए त असांजे वॾनि केॾियूं केॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि शानवाज़ भट्टी साहब, जंहिं माई बख्तावर जेकी फिल्म हींअर असां ॾिसी चुका आहियूं, उन जा हिदायतकार ऐं उन खां बाद में राइटर बि साईं पाण आहिनि, जंहिंखे प्रोड्यूस कयो आहे कल्चर डिपार्टमेंट। अचो त साईं सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हीअ ख़्यालु कीअं आयो ऐं तव्हां हिन ते कीअं कमु कयो ऐं किथे किथे कमु कयो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। साईं वालेकुम अस्सलाम। तबियत ठीकु आहे? तबियत ठीकु आहे, फर्स्ट क्लास। छा चवणु चाहींदो माई बख्तावर जे बारे? ॾाढो सुठो थियो। हाणे इहो त इहो इंट्रोडक्शन हो माई बख्तावर जो, त केरु हुई, न विकीपीडिया ते आहे, न किथे किथे बि न आहे। इन जे बारे में रियल स्टोरी आहे हुई, जो तफ़सील असां कुझु फिक्शन विझी इन खे असां जेको पेश कयोसीं तव्हांजे साम्हूं, ऐं माण्हुनि खे पसंदि आई, माण्हू ॻाल्हि माण्हुनि खे वणी, ऐं इहा असांजी कामयाबी आहे इन हिसाब सां। इहो शूट किथे तव्हां कयो? सर नवकोट जे भरिसां माई बख्तावर जो ॻोठु आहे पंहिंजो, उन ॻोठ जा तक़रीबन को माना वेझ हुई, असां उन इलाइक़े में शूट कईसीं। ज़बान तो देखो इसकी, ज़बान सिर्फ इंसान को दी गई ताकि वो इजहार कर सके अपनी तकलीफ का, अपनी ज़रूरत का, अपने हक का। और ये शायद आज का मसला नहीं है, बहुत अरसे से हर खित्ते का मसला मुख्तलिफ औकात में रहा हुआ है, मुख्तलिफ पीरियड्स ऑफ टाइम में रहा हुआ है। तो मुझे लगा कि इसमें कंट्रीब्यूट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा कहानी ना सुनाए, मैं आई एम इन फॉर इट।
पर ये था कि इसके चैलेंजेस जो थे वो काफ़ी सारे थे, क्योंकि जब जैसे जैसे कहानी नरेट कर रहे थे मुझे एहसास हो रहा था कि ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का निभाने का वो है, वक्त भी है और इसकी मांग भी है इनकी तरफ से, जो हमारे नाज़रीन होंगे उनकी तरफ से भी, और जिनकी कहानी हम बता रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे। जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज मैं वही दूंगी जिसका मैंने शुरुआत अपनी बात की कही थी। को फॉलो करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है, हर बंदा उस डगर पर नहीं चल सकता, लेकिन आपको उससे सबक लेना है कि माई बख्तावर ने क्या किया। उन्होंने अपने राइट्स एक्सरसाइज किए। आपके हक हैं पर आपको कोई प्लेटर में रख के वो हक नहीं देगा। तो आप बस बहैसियत माँ, बहैसियत बहन, औरत, बेटी, ये जितने भी रिश्ते हैं इनके हक हैं, इनकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं जो आपके ऊपर हैं। अगर आप इनको एक्सरसाइज नहीं करेंगे और ख़ामोशी से सहते रहेंगे कोई ऐसा जुल्म जो कि आपकी, चाहे वो छोटी ही उसका क्यों, नौयत का क्यों ना हो, चाहे यही हो कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या आपको मोहब्बत नहीं दी जा रही, या आपके साथ बच्चे आप पैदा किए जा रहे हैं, आपको दिल नहीं कर रहा वो करने का, वो सब बातें आपको जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो किसी को इल्हाम नाजिल नहीं होगा कि आपको ये नहीं चाहिए। माई बख्तावर ने बहुत बड़ा एक स्टैंड लिया कि वहाँ के वडेरे के ख़िलाफ़ उनके मर्दों से लड़ी खड़े होके। तो ये जो जिन्स का जो वो है, ताना बाना है हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया जाता है, ये उन्होंने गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने बतौर इंसान एक हक़ की बात पे लड़ना ज़्यादा पसंद किया। जैसा पेट अमीर का है वैसा ही पेट गरीब का भी है। वो भी अनाज खाता है, वो अनाज जो आप लोग बोते हैं। एक तहरीक शुरू हो गई है। मुझे तो लगता है कि वो पेट की आग को समझते थे। गुर्बत के चेहरे पर जो भूख की तपिश होती है उसको परखने की सलाहियत रखते थे।